सेट बना लिया गया है कि जिसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं केवल वही ग्रंथ है, उनका सही प्रचार नहीं हुआ है। इसलिए जो घर घर में हो रहा है आज वो महाभारत हो रही है, जबकि घर घर में जो होना। छत्तीसगढ़ तिल्दा नेवरा समीपस्थ सद्गुरु धाम आश्रम बौखेड़ा में चल रहे 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का हुआ समापन। सद्गुरु धाम आश्रम बौखेड़ा तिल्दा नेवरा में समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद महाराज का आशीर्वचन एवं मां आदिश्री द्वारा राम कथा का श्रवण भक्तगण प्रतिदिन कर रहे हैं। 3 दिवसीय सत्संग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सद्गुरुदेव ने पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि इस पृथ्वी पर 12 पूर्णिमा होते हैं और सभी पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा, नानक पूर्णिमा, कबीर पूर्णिमा जिसे कबीर जयंती के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शुभ संकेत न्यूज से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। वो बनाया है न उसको हम हाथ जोड़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं। असली तो मंदिर हुआ है जो हिंदू बनाया। यह सब जो है जब तक से अपने अंदर का ज्ञान नहीं सीखेगा तब तक से ज्ञान के बारे में नहीं। अभी जो है गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। यह गुरु पूर्णिमा जो है भारत में मनाया जाता है। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मनाया जाता है, बल्कि जो गुरु पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है और वह पूर्णत्व जब अपने शिष्यों में बांटने लगता है और जब शिष्यों में वह पूर्णत्व उतरने लगता है, वह चंद्रमा उतरने लगता है, तो यह गुरु सत्ता और शिष्य सत्ता के बीच का यह पर्व मनाया जाता है। और जैसे पृथ्वी जो है आसान हरी भरी हो जाती है, उसी तरह है कि जिसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं केवल वही सत्संग में जाता है। लेकिन सत्संग किस लिए है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके प्रति हमारे युवा को जागरूक करने का काम उनके माता पिता का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बचपन से ही जिस परिवार में बच्चे सत्संग में आते हैं, गुरु के दरबार में आते हैं, शीश झुकाना जानते हैं, वो सत्संग का लाभ, उसका महत्व समझते हैं। इसके बजाय उन लोगों के जिनके घर में कभी कोई किसी गुरु के दरबार में गया नहीं है। तो ये पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक व्यक्ति पर नहीं थोप सकते, ना ही आप युवा पे थोप सकते, क्योंकि युवा को मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो जब तक युवा को मार्गदर्शन देने वाले ही तैयार नहीं होंगे तब तक हम युवा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने लिए सही चुनाव कर सकें। अभी जो परिवार टूट रहे हैं और परिवार में बड़े एक तरह का युद्ध चल रहा है, अघोषित युद्ध चल रहा है, उसमें अध्यात्म की और धार्मिकता की या प्रवचन की, सत्संग की क्या भूमिका हो सकती है? ये आपका जो प्रश्न है बहुत, इसका उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। और गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से कई बार इसका उत्तर दिया भी है। मैं उसकी पुनरुक्ति ही कर रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि हमारे घर में या हमारे बच्चों में, हमारे परिवारजनों में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका सही प्रचार नहीं हुआ है। इसलिए जो घर घर में हो रहा है आज वो महाभारत हो रही है, जबकि घर घर में जो होना चाहिए वो रामायण होनी चाहिए। तो जो पारिवारिक संबंधों में गठबंधन है जो आज टूटता जा रहा है, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं हम अपने जो ग्रंथ हैं उनका सही प्रचार नहीं कर रहे हैं। आज जो है, जो हमारे ग्रंथ हैं उनको व्यवसाय की तरह देखा जा रहा है, धनोपार्जन की विधि समझी जा रही है जिसमें लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में केवल बहुत कम लोग हैं जो धर्म ग्रंथों का सही प्रचार करके लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मुझ जैसे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है कि मैं जब किसी धर्म ग्रंथ का के बारे में अपना वक्तव्य दूं तो मैं समाज के हित में दूं, इसके बजाय कि मैं अपनी जेब के हित में दूं। उसके बाद है। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूले। अगर हमारा न्यूज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।